क्या नाम हुआ आपका चाची? अच्छा, इस मामला में कैसे मौत हुई, क्या कुछ जानते हैं आप? 3 युवक आया, थोड़ा थोड़ा बोल बोलिए। 3 युवक आया रात को अच्छा, और बोला कि चलिए मेरे साथ और बुला कर ले गया और उधर ले जाकर मार दिया उनको। मतलब वो 3 लोग आए और इनको झूना कुमार को यहाँ से बुलाकर ले गए कि चलिए कहीं कुछ देख पार्टी वार्टी में देखने के लिए। कभी कहीं नहीं जाते, अच्छा, रात ले जाकर उधर मार दिया। वो बाहर और भी रहते थे क्या? हाँ, गुजरात रहते। कितना दिन पहले यहाँ पे आए थे? 10 दिन पहले। 14-15 दिन पहले यहाँ पे आए थे झूना कुमार और दोस्तों ने अपने ही दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया है और आगे मंदिर में। अच्छा, ये बताइए कि झूना कुमार के बारे में कुछ जानते थे? नहीं जानते थे। आगे आ जाइए थोड़ा। दादी, झूना कुमार का मौत कैसे हो गया, कुछ पता है? तो हम तो ना रहनी माने सुनो तनी अच्छा, जे घरों में सुत रहला और 3 गोड़ा रहला सन हाँ, आ मोटरसाइकिल से अइला सन आ बुला के ले गइला सन। तो उनकर पिताजी कहनी जे कहाँ जाता रह आ तो बोली 5 मिनट में हम आवत हनी। अच्छा, मतलब पिताजी इनके पूछे कि कहाँ जा रहे हो? हाँ तो कहलन जे हम 5 मिनट में आ रहल बन। दूसर तो कथी हम होने घर बा। अच्छा, उन दोस्त जो 3 लोग आए थे यहाँ पे रात को, जो वो लोग पहले भी आते थे यहाँ पे ना कभी? ना ना उ लइका घर रहते ना रहल, इतना भल लइका हो जे का ना केहू से बतियावे के ना केहू से झगड़ा ना तकरार कुछ ना करेला उ कुछ ना, बड़ा भल लइका रहल। अच्छा, जो लोग यहाँ पे मतलब कि इस घटना को अंजाम दिए हैं उनके साथ कैसा सुलूक होना चाहिए, क्या सजा होना चाहिए? जेंगे कोइले बा तेंगे सजाए होके के चाहिए ओकरा के पकड़ के तब न मानी। ऐसे अपराधियों के साथ कैसा सजा होना चाहिए? उसको फांसी होना फांसी होना चाहिए। आपका क्या मांग है? चाहिए, मांगे फांसी। बेटे के वियोग में ये काफी रो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए? मोतीलाल शाह। मोतीलाल शाह। कैसे हत्या हो गया, कुछ मालूम है? झूना कुमार कुछ बताए थे? हमसे कुछ नहीं बताए, हमारे दरवाजे से 3 आदमी लाए, अपाची मोटरसाइकिल लाल शाह लेके आए। थोड़ा हौसला बुलंद कीजिए और हम लोग आए हैं यहाँ पे, न्याय मिलेगा। थोड़ा हौसला बुलंद रखिए और थोड़ा आवाज में बोल रखिए, थोड़ा कस के बोलिए, गला फंस गया है। अच्छा, झूना कुमार जब यहाँ से गए, वो 3 लोग आए बुलाने के लिए, तो पहले भी यहाँ पे आते थे वो लोग? ना नहीं कहलवाई, अच्छा, उन लोगों को पहले कभी नहीं देखे थे? कभी नहीं। तो झूना कुमार से आप कुछ बोले? बोले ये कहाँ जाता रहो? अच्छा। कहता लो ये कहता रह जाओ तरी 5 मिनट हाँ ना वाइलन फोन लगो नहीं, फोन ना लागल, खोजे गनी संता बैठैलन। अच्छा, मतलब कि यहाँ से झूना कुमार गए, आप बोले कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद वो वापस नहीं आए। आप फोन भी किए थे? फोन नहीं लगा, नहीं लगा, कहीं ना कहीं स्विच ऑफ कर दिया है उन लोगों ने। मोबाइल स्विच कर दिया, लेके भाग गए। अच्छा, मोबाइल भी लेकर भाग गया। तो उसके बाद कितना देर के बाद आप वहाँ पे गए? आधा घंटे बाद गए, हमारे पास लाश मिला। लाश जाके रोते गाँव उठा कर लेके आए। लाश जब मिला उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए? ये उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस आया और ले गया पोस्टमार्टम में। मतलब कि पुलिस रात को लाश उठा कर लेके चला गया? लेके चल गया पोस्टमार्टम में। अच्छा, कुछ बोला नहीं? इसका जांच होगा, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम आएगी और कल सुबह जांच होगा, उसके बाद लाश जाएगा, ऐसे ही लेकर चला गया? ऐसे लेके चल गया। सुबह आया था, जो कहता है 2 दिन के बाद आपका इसका डिस्चार्ज मिलेगा, रिपोर्ट सब होगा। आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? कोई आशा नहीं है हमको, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ से लाश लेकर 11 बजे चली गई, तो आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? हमारे को कोई आशा नहीं है, जो न्याय देगा कि नहीं देगा, लोग क्या करेगा, लोग पुलिस प्रशासन। अच्छा, प्यार वार का चक्कर नहीं ना था उनका? कुछ नहीं। झूना कुमार रहते कहाँ थे? गुजरात। गुजरात में क्या काम करते थे? के काम अच्छा, सेटरिंग का काम करते थे। तो आप देख सकते हैं कि झूना कुमार जो थे वो सेटरिंग का काम करते थे।
गुजरात में, और शायद हो सकता है कि बाहर का ही दोस्त वोस्त हो लोकल, जो बाहर में दोस्ती लग जाता है, बहुत सारे नौजवान का दोस्ती लग जाता है बाहर में, तो ऐसे दोस्ती ना कीजिए जिस जो दोस्ती में जान चली जाए। आप लोगों का इस घटना पे क्या कहना है? हम लोग का क्या कहना है, घटना हम लोग सुने हैं, घर में बगल में है, हम लोग आए हैं। जो सुने हैं जो वहाँ उसका लड़का का डेथ हो गया है, कत्ल हो गया, तो हम लोग आए और आए तो ये देख रहे हैं। रात में वहाँ पे गए थे, आपको मालूम? नहीं, हम लोग रात में नहीं गए, तो हम लोग घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, रात में हम लोग नहीं आए। ऐसे अपराधियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या होना चाहिए, उसको जब उसका सही इंजाम मिलना चाहिए, जो गलत किया है उसका गलत का सजा होना चाहिए। कैसे सजा होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ? कहते जब कत्ल किया तो उसको कत्ल होना चाहिए, मौत होना चाहिए। अब प्रशासन 11 बजे रात को लाश ले गई यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये ऑथोराइज नहीं है 11 बजे रात को लाश ले जाना बिना जांच किए, तो इस पे प्रशासन को क्या बोलिए? क्या करें, वो सही अपना जांच कर रहे हैं, अब उसको हमको क्या बोलेंगे, आप सही जांच कर, सही हम लोग का न्याय दिलाए। अच्छा, यहाँ पे कुत्ता उत्ता बुलाना चाहिए था कि नहीं प्रशासन? उसको अब वो सोचेंगे कि बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, कैसे हमको मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाश तो लेकर चली गई, अगर लाश यहाँ पे होता तो कुत्ता होता आता, तो कुत्ता होता बुलाना चाहिए कि नहीं? हाँ, बुलाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक माँ का यहाँ पे बेटा खोया हुआ है, एक बहन का भाई और एक पिता का लाल खोया हुआ है, और प्रशासन कितना बेरहमी से, और बिहार का यह दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के टीम भी नहीं आई जांच करने के लिए। प्रशासन 11 बजे रात को लाश उठाकर लेकर चली गई। अच्छा, आपको कुछ इन्फॉर्म किया है प्रशासन? अभी कुछ नहीं किया है, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है। अचानक आते हैं 2 रोज का बाद आपका न्याय का, इसका 2 रोज का बाद? 2 रोज का बाद, अभी टाइम लगेगा। पोस्टमार्टम से लाश कब आने वाला है? अभी आगे पहाड़ पर रुका है। पहाड़ पर रुका है जी। और भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में। अच्छा, आप लोग वहाँ पे रात को गई थी जहाँ पे उनका एक मर्डर हुआ था? कोई गया था वहाँ पे लेडीज लोगों में? अच्छा, तो ऐसे अपराधियों के साथ क्या करना, कैसे सजा होना चाहिए, कुछ बोलिएगा? लड़का तो इतना ना अच्छा रही है, कैसे ना बोले के ना चाले के, इतना ना सीधा साधा। आज लोग लड़का के छुदराई बन रही ना रही, इतना ना सीधा साधे लड़का रही है, तो वो लड़का के मान लोग कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, तभी तो मर्डर हुआ है। चलिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इस ऐसे घटना पे जो परिजन है जिनके घर पे मौत हुआ है, उनके अलावा गांव के लोग पे तो इस घटना पे बोलना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो फंस जाएंगे और मीडिया वाले हमको फंसा रहे हैं। लेकिन बिहार का यह दुर्भाग्य है कि पुलिस वाले आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं और लाश को लेकर रात में चले जाते हैं, और ये ऑथोराइज नहीं है। प्रशासन को मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्त तो प्रशासन को दूंगा कि वो सुबह में, और प्रशासन को भी डर लगता है मीडिया वालों से कि कहीं सुबह में मीडिया वाले ना आ जाए और इस मामले पे जांच मांग ना कर दे, इसलिए अपना जिम्मा छुड़ाने के लिए प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं जो लाश लेकर चले जाते हैं, और ऐसे असहाय परिजनों का न्याय मिलने में काफी विलम्ब हो जाता है। तो मैं प्रशासन से, खासकर पूर्वी चंपारण के प्रशासन से, हमें इस चंपारण के डीएसपी और एसपी जो डॉक्टर आशीष कुमार है, उन पे काफी विश्वास है। हम लोग विश्वास के साथ काम करते हैं कि वो इन परिजनों का न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, और ऐसे जो घिनौना काम है जो प्रशासन कर रही है, रात को लाश लेकर चले जाना, ये कहीं ना कहीं ऑथोराइज नहीं है, और ऐसा काम प्रशासन ना करे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।